हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत लगातार महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इकाई नंबर 4 को, यानी इकाई नंबर 4 को। और इकाई नंबर 4 में भैया आपके दो चैप्टर आते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। आप सभी को पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसके बाद आपकी एक और इकाई बचती है इस फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, और उस इकाई में केवल एक ही चैप्टर पड़ता है। तो हमने सोचा है कि हम यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो है न्यूमेरिकल आज की क्लास में बता देते हैं, साथ ही में दो चार न्यूमेरिकल प्रत्यावर्ती धारा की भी उठा लेंगे, और जो आपके प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल और बचेंगे उसको अगली क्लास में उठा लेंगे, क्योंकि अगली क्लास में जो इकाई है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा के उसमें उठा लिए जाएंगे और थोड़े क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा के इस क्लास में उठा लिए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी भाई वीडियो से जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है ना, समय क्रॉस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ये कहता है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.01 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को m से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले मैंने कहा न्यूमेरिकल लगाने का यही तरीका है कि आपको जो जो दिया जाए उसको नोट कीजिए। इससे क्या होता है, आपको आकलन ये लग जाएगा कि हमें कौन सा सूत्र यहाँ पर यूज करना है। देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है धारा। देखिए धारा पहले कितनी थी, पहले देखा जाए तो 3 एम्पियर की धारा, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। मतलब जो द्वितीय स्थिति में धारा का मान हो शून्य कर दिया जाता है। मतलब अगर हम धारा में परिवर्तन निकालें, देखिए पहले क्वेश्चन में धारा में परिवर्तन को डेल से लिखते हैं। तो परिवर्तन जब भी किसी भी राशि में निकालना होता है तो हम अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से माइनस कर देते हैं। अंतिम स्थिति भैया यहाँ पर 0 है क्योंकि शून्य कर दिया जाता है, फिर माइनस प्रारंभिक स्थिति कितनी 3। प्रारंभिक स्थिति में जो धारा थी वो कितनी थी 3 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको माइनस का 3 मिल जाएगा। आगे आपको क्या दिया गया है, आपको आगे दिया गया है समय। अब समय इसमें दिया गया, समय में परिवर्तन, इसको एम्पियर लिख दीजिएगा, धारा है। ठीक है, अब समय में जो परिवर्तन दिया गया है, समय में परिवर्तन कितना दिया गया है 0.001 सेकेंड आपको दिया गया है। आगे बोला जा रहा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल, अच्छा प्रेरित वैद्युत वाहक बल को किससे लिखते हैं, ई से। वो आपको कितना दिया गया भैया 15,000 वोल्ट दिया गया है। तो 15,000 वोल्ट लिख देंगे। क्लियर। अब आगे पूछा जा रहा है इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अच्छा आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा है, एम निकालना है आपको, और आप जानते हो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र लिखोगे, वी नो दैट अन्योन्य प्रेरण गुणांक एम बराबर होता है माइनस का ई डेल टी अपन में कितना होता है डेल आई। ठीक है ना, इस सूत्र का यहाँ पर यूज करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का ई का मान कितना भैया 15,000 वोल्ट, वो लिख देंगे। डेल टी का मतलब समय में जो परिवर्तन दिया गया भैया, दिया गया 0.001 सेकेंड, बटे में आ जाएंगे। धारा में जो परिवर्तन दिया गया वो आपको दिया गया माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m बराबर देखिए कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 और तीनों 25 15 यानी 5,000 हो जाएगा। तो 5,000 का गुणा हमें करना 0.001 से। तो गुणा करने की कोई बात ही नहीं, पॉइंट हटाओ, नीचे आप 2 3 जीरो बढ़ा दो, एक इसके बाद 3 संख्याएं, और जब 3 जीरो बढ़ाओगे तो 1 2 3 से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 1, 5 1 का गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा 5। बताइए ये आपने क्या निकाला, ये आपने निकाला अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका होता है हेनरी, चाहे वो अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो चाहे वो स्वप्रेरण गुणांक हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए हम क्लास में केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग भाई क्लास को अंत तक किया करें, बीच में छोड़ के मत जाया करें, और समय से आ जाया करें। 8 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है तो समय से जुड़ जाया करें। ठीक है ना, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स की समीकरण को प्रदर्शित किया गया है। दिया गया है 4t³ माइनस का 5t² और दिया गया माइनस का 10t और प्लस का दिया गया है 7t। ठीक, फ्लक्स दिया गया और फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, लिख दिया। लिखा है समय t बराबर 0 पर
0 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। आपको ई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ई का मान। आप जानते हो, वी नो दैट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़े आप लोगों ने, उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई बराबर पढ़ा है डी फाई अपान में डी टी। ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी बाई डी टी। फाई की अगर बात करें, फाई को समीकरण से व्यक्त किया गया है 4t क्यूब माइनस का 5t स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 70। अब आप सभी लोग गणित अगर पढ़ते हो तो जान जाओगे, गणित नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी आपको। देखिए यहाँ पर d बाई डी टी का मतलब है इस पूरी समीकरण का t की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। ठीक है ना, तो चलिए अवकलन करेंगे। अवकलन ये समाकलन करते वक्त हम अचर पद को बाहर कर देते हैं तो अचर पद हमारा 4 बाहर आ जाएगा और टी क्यूब है, यहाँ पर टी क्यूब है। तो अवकलन करेंगे तो पहले पावर आगे आ जाएगी और पावर से 1 कम हो जाएगा। अवकलन का सूत्र ये होता है, पावर आगे आती पावर से 1 कम होता है। तो 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इसी प्रकार जब 5t स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 5 तो अचर पद वो बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का जब हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, टी स्क्वायर का अवकलन। तो मैंने क्या कहा, पावर आगे आ जाती है और पावर से 1 कम हो जाता है, तो ये पावर आगे आ जाएगी 2। ठीक, और 2 से 1 कम हो जाएगा, 1 पावर लिखो चाहे लिखो। अच्छा, 10t का करना है तो t का t के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है वो आपका 1 होता है। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ पर पावर कितनी आपकी? 1 है, 1 को आगे लेकर आएंगे और फिर पावर से 1 को माइनस करेंगे, यानी t की पावर 0 हो जाएगा और t की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 1 लिख दीजिए और ये हो जाएगा 70। 70 अचर पद होता है। अचर पद का अवकलन कितना होता है भाई? सदैव 0 होता है। क्लियर? अगर अचर पद चर के पद के साथ होता है, ठीक, तो अचर को बाहर कर लेते हैं, चर का हम अवकलन कर देते हैं। लेकिन अगर पूरा अचर पद है तो अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। ई इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा भाई? 12t स्क्वायर और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10t और माइनस का 10 और ये प्लस का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि समय t बराबर 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो आप लिखोगे तब t बराबर 2 सेकेंड पर, ये आ तो गया था प्रेरित वैद्युत वाहक बल, लेकिन पूछा गया t बराबर 2 सेकेंड पर क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है आपका? E बराबर, देखिए इसी में t बराबर 2 रख देना है बस। 12 गुणे t के स्थान पर 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुणे t के स्थान पर 2 माइनस 10, इतना तो कर ही सकते हो। E बराबर 12 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 और माइनस का 10। अच्छा, 12 चौक कितना होता है? 12 चौक 48 होता है। फिर माइनस 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 30 और 48 से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा। ये आपने क्या निकाला है? आपने प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकाला है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है भैया वोल्ट। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमको तो नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। हर एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप वाइज आपको बता रहा हूँ, एक एक मतलब स्टेप कैसे आपको लिखना है, कैसे हल करना है। ठीक है, जो बायो के विद्यार्थी होंगे कोई उनको दिक्कत नहीं होने पाएगी। आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। समय को भैया बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास आप सभी लोगों को बहुत सारी प्रोवाइड करनी रहती हैं, तो ज़्यादा समय लॉस करेंगे तो और क्लासें हम बना नहीं पाएंगे। ठीक है ना, चलिए भाई आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भाई बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, जिसे आप L से प्रदर्शित करते हो। दिया क्या गया पहले उससे नोट कर लीजिए। दिया गया है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पियर हो जाती है। दिया गया है एक प्रेरकत्व कुंडली में 0.2 सेकेंड में, मतलब समय में जो परिवर्तन दिया गया है। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखिए, डेल टी इक्वल टू आपको दिया गया है 0.2 सेकेंड। आगे इसमें देखिए बोला जा रहा है कि 0.2 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 6 एम्पियर की हो जाती है, मतलब जो धारा में परिवर्तन निकालेंगे 0 - 6, तो ये आपको माइनस का 6 एम्पियर मिल जाएगा कि नहीं। आगे देखिए दिया गया है कि जिससे उसमें 2.4 वोल्ट का प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं और वो बराबर दिया गया है आपको, कितना दिया गया? 2.4 वोल्ट दिया गया है। आगे क्या दिया गया है? बोला जा रहा है कि कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। स्वप्रेरण गुणांक को भैया L से लिखते हैं और आप लिखोगे स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है? आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर माइनस का L डेल I अपॉन डेल टी। सभी विद्यार्थियों ने स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र पढ़ा होगा,
एल से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान यहाँ पर 2.4 दिया गया है माइनस एल का मान हमें निकालना है। डेल आई की बात करें तो आपको दिया गया 0-6 या -6 लिख सकते हो। डेल टी की बात करें तो समय का मान दिया गया है 0.2। ओके 2.4 लिख देंगे, इधर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 6 इंटू में एल हो जाएगा बटे में 0.2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख के कैंची गुणा कर देंगे तो 6 गुणे कैपिटल एल बराबर 0.2 का गुणा 2.4 से करेंगे तो 24 दूना 48 होता है। पहले 48 लिखिए, दशमलव एक अंक आगे नहीं 2 अंक आगे आपका दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ से जब एल का मान निकालोगे तो 0.48 और बटे में आपका 6 चला जाएगा। इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे, 6 एक कम 6 और क्या होता है 6 8 48, ये 8 हो जाएगा। जब 8 को 100 से भाग करोगे नीचे तो 100 बचेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट। ठीक, एक बार पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, फिर आप जीरो बढ़ाओगे, फिर जीरो बढ़ाओगे और 100 8 कितना होता है 800। मतलब जो यहाँ से 100 पीरियड गुणांक आ जाएगा वो 0.08 और चूंकि 100 पीरियड गुणांक है तो ये आपका इसका मात्रक क्या हो जाएगा हेनरी। मैंने कहा चाहे 100 पीरियड गुणांक हो और चाहे अन्य पीरियड गुणांक हो, मात्रक क्या होता है हेनरी होता है। तो भैया उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर हमने लिया है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो इनका अध्ययन आप अच्छे तरीके से कर डालिए एग्जाम के पहले। ठीक है, आपको पेपर में पूरा लाभ देखने को मिलेगा। आज के क्लास का अगला प्रश्न है 8.0 मिली हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में 2.0 एम्पियर की धारा है। कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी ऊर्जा संचित है। कुंडली के जो भीतर आपकी जो संचित ऊर्जा है उसका मान निकालना है। सूत्र सभी लोगों ने पढ़ा होगा, U बराबर 1/2 LI²। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है 8.0 मिली हेनरी स्व प्रेरकत्व। हमने कहा ना स्व प्रेरकत्व को किससे लिखते हैं, L से। L बराबर दिया गया 8.0 मिली हेनरी, तो मिली हेनरी लिख लेंगे। हमको इसे हेनरी में बदलना है तो 8.0 मिली का मतलब 10 की पावर -3 और ये आपका हो जाएगा हेनरी। आगे ये दिया गया है कि स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 2.0 एम्पियर की धारा है। धारा की बात करें तो 2.0 एम्पियर की धारा है, यानी 2 एम्पियर की धारा हम बोल सकते हैं। ओके, आगे क्या दिया गया है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, यानी आपको U का मान निकालना है। आप लिखोगे कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होती है, U बराबर ½ LI²। ठीक है, या LI0² भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। तो U बराबर 1/2 L का मान आपको दिया गया है 8 × 10 की घात -3। देखिए दिया गया है ना, 8.0 का मतलब 8 ही है। और I² की बात करें 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर कर देंगे। U बराबर 1/2 गुणे में 8 गुणे में 10 की पावर -3 और गुणे में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 लिख देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। U बराबर 8 और 2 का गुणा करेंगे 16 और गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -3। हमने कहा मान जो रखते हैं फिजिक्स में हम वो दशमलव के 1 अंक तक। तो यहाँ पर देखिए 16 के बाद दशमलव इधर बढ़ाएंगे 1.6 × 10 की पावर। अब 1 अंक इधर बढ़ाए हैं तो 1 इसमें जोड़ेंगे, -3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2। ये आपने क्या निकाला, संचित ऊर्जा निकाला ना। और ऊर्जा का मात्रक सदैव भैया होता है जूल। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। और आज की क्लास का भैया अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है आप लोगों के समक्ष। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ये। तो देखिएगा आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। हमने कहा न्यूमेरिकल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो दिया जाए बिना डरे, सबसे पहले उसे तो नोट कीजिए कि क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है कि 100 फेरों वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर निकालना है और उसमें प्रवाहित धारा का मान निकालना है। दिया क्या क्या है सबसे पहले उसे नोट कीजिए। तो n का मान दिया गया है आपको 100 फेरे, तो n बराबर 100 फेरे लिखेंगे। 300 ओम प्रतिरोध दिया गया है, यानी R बराबर हम 300 ओम लिख देंगे।
फिर आगे पढ़ेंगे, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.6 वेबर से 0.4 वेबर रह जाता है। मतलब अगर फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो 0.6 माइनस 0.4 यानी 0.2 वेबर आ जाएगा, ये परिवर्तन आ जाएगा। आगे क्या दिया गया है, और ये जो परिवर्तन आ गया गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, हमने कहा अंतिम स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से माइनस करते हैं, यानी 0.4 से 0.6 को माइनस करेंगे तो 0.2 वेबर आ जाएगा। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि 0.1 सेकंड में यानी समय में जो परिवर्तन दिया गया है वो 0.1 सेकंड दिया गया है। आगे क्या दिया गया है, कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान निकालना है, यानी ई का मान निकालना है। ई बराबर सूत्र जानते हो, माइनस का एन डेल फाई अपान में कितना होता है, डेल टी। ये कहाँ से, न्यूमैन का नियम है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम। तो ई इक्वल टू माइनस एन, एन का मान कितना है 100। डेल फाई की बात करें, डेल फाई का मान है आपका माइनस का 0.2, तो माइनस का 0.2 रख देंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। अपान में डेल टी, डेल टी का मान कितना है 0.1 सेकेंड। ई बराबर 100 और गुणे में 0.2 और बटे में 0.1, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद एक संख्या, नीचे भी पॉइंट के बाद एक संख्या, ऊपर बचेगा 100 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 200। ये क्या है आपका प्रेरित वैद्युत वाहक बल है और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। लेकिन अभी इतना ही नहीं, प्रश्न में भैया कुछ और भी पूछा गया है कि प्रेरित विभवांतर के बाद प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ठीक। ई तो आ ही गया है आपका, कितना आ गया है 200 वोल्ट। साथ ही में उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए भैया, ठीक है। तो आप जानते हो, आप लिखोगे धारा आई बराबर, आपने ओम के नियम से पढ़ा है, आई जब भी निकालना होता है तो प्रेरित विभवांतर बटे में प्रतिरोध। तो यहाँ पर प्रेरित विभवांतर ई है और बटे में प्रतिरोध आपको आर का मान दिया जाएगा। ई का मान आपका आया है 200 रख देंगे। आर का मान आपको दिया गया है 300 ओम रख देंगे। आई बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 एम्पियर की ये धारा आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष हम उठा रहे हैं। अभी एक और मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है इस चैप्टर का, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। और इस पर जो मैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन मैंने कराए हैं वो आप ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। तो डेरिवेशन बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डेरिवेशन की क्लासें डेली करते रहिए। दूसरा चैनल जो हमारा बालाजी लर्निंग कोचिंग, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको लगातार हम फिजिक्स की क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, ये 5 नहीं 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया, 6। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 मीटर लंबाई की धातु की एक छड़ अपने एक सिरे पर 5 रेडियन प्रति सेकंड कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। तो सबसे पहले जो एल दिया गया लंबाई वो रखेंगे 2 मीटर, कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, कक्षा 11 से पढ़ते आ रहे हो, 5 रेडियन प्रति सेकेंड। आगे क्या दिया गया है, कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक को एच से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, वो आपको दिया गया है 0.2 गॉस दिया गया है। हमने कहा था कि गॉस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है, तो इसको एमकेएस में बदलेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 0.2 गुणे गॉस में टेस्ला। देखिए टेस्ला और गॉस में, जो टेस्ला होता है एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है, गॉस होता है सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है, ठीक है। तो अगर हम गॉस को टेस्ला में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से गुणा कर देंगे और ये टेस्ला में बदल जाएगा। या इसे और अगर अच्छे से लिखना चाहो तो b बराबर h हो जाएगा, बराबर इसे लिख सकते हो 2 × 10⁻, पॉइंट इधर बढ़ा लो, एक और माइनस हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा टेस्ला। बताइए बात समझ में कि नहीं। तो इस तरीके से ये मान क्लियर हो गया। पूछा गया छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना ज्ञात कीजिए। तो आपने प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक सूत्र और पढ़ा है, E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हमने इस सूत्र का निगमन भी आपको कराया है, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए, ठीक है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका निगमन है, डेरिवेशन है। तो E बराबर 1/2। अच्छा B की अगर बात करें तो B का मान आपको दिया गया 2 × 10⁻⁻5। ओमेगा कोणीय वेग की बात करें तो आपको दिया गया 5, और L की अगर बात करें तो L का मान दिया गया 2 मीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 2 मिलने ना पाए भाई। चलिए इसको हल कर लेते हैं। E बराबर ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा 4 और 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 20। 20 × 10⁻⁻5
हमने कहा कि मान दशमलव के एक अंक तक लिखते हैं तो 20 के इधर दशमलव बढ़ाएंगे 2.0 गुणे 10 की घात। जब इधर आप बढ़ाओगे ना तो पावर में एक जुड़ जाएगा और -5 में जब एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा -4। ये आप निकाले क्या हो, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस तरीके से भैया ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आपने साल भर से अगर सूत्र भी नहीं जाना है चैप्टर में कौन कौन से लगते हैं तब तो थोड़ी समझ पाओगे फिर, है ना। लास्ट टाइम है, आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही कराए जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना भैया, चैप्टर के सूत्रों को तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर में बेसिक चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की ओर और इसका पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया भी है और अक्सर आता भी है। हर साल ऐसा एक प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। मैं देखिए आप लोगों को एक चैप्टर के वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनका सिलेक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में होता है, ठीक है। यानी उन प्रश्नों का आप रिवीजन करके जाएं, बस इसीलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर उठा रहे हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि एक प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण दिया गया है। कितना दिया गया है, v = 100 रूट कितना दिया गया है 2 और फिर दिया गया है साइन 100 पाई t दिया गया है। ये एक प्रत्यावर्ती उल्टता का समीकरण दिया गया है। उल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी आपको VRMS का मान निकालना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद आवृत्ति का मतलब f का मान आपको निकालना है। मैं आपको बता दूं, अगर हम इस समीकरण की तुलना v = v0 साइन ओमेगा t से क्या कर दें, तुलना कर दे भैया, क्या कर दे, तुलना। तो आप बताइए v0 आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए v0 के स्थान पर कितना है आपका 100√2 है। इस तरीके से v0 का मान पता चल गया। और आपको पता है कि जो VRMS होता है वो v0/√2 होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा v0 100√2 और बटे में √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 100। ये है क्या VRMS, वर्ग माध्य मूल मान है किसका, विभवांतर का उल्टता का। तो इसे हम लिखेंगे वोल्ट से। आगे बात करते हैं, VRMS पता चल गया, वर्ग माध्य मूल मान पूछा ही था तो VRMS आ ही गया आपका। और उन्होंने पूछा कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ से ओमेगा का मान निकालें, देखिए ओमेगा t के स्थान पर 100 पाई t है तो ओमेगा के स्थान पर कितना आ जाएगा 100 पाई आ जाएगा। तथा आप जानते हो, तथा जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग उसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2πf, कितना होता है 2πf, जहाँ f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। f का मान निकालेंगे तो भैया आ जाएगा ω/2π। तो f = ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा का मान आपका दिया गया यहाँ पर 100 पाई, रख देंगे भैया 100 पाई, सिंपल क्वेश्चन है। अपान में 2π है, 2π रख देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 50। आवृत्ति है और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, यही आपका आवृत्ति का मात्रक होता है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने। बताइए समझ में ये बात कि नहीं। अगर आपको यहाँ पर समीकरण I बराबर कुछ दिया होता तो I = I0 साइन ओमेगा t से तुलना कर लेते। v बराबर दिया गया था 100√2 साइन ओमेगा टी के पदों में दिया गया था, इसलिए v = v0 साइन ओमेगा t से तुलना कर लिया। हमको v0 का मान पता चल गया, ओमेगा का मान पता चल गया। अब VRMS के लिए पूछा था वर्ग माध्य मूल मान, तो VRMS बराबर होता है v0/√2, ठीक है। और हमने v0 का मान रख दिया, √2 से भाग कर दिया। इस तरीके से VRMS वर्ग माध्य मूल मान पता चल गया उल्टता का। और कोणीय वेग बराबर लगा दिया 2πf, तो ओमेगा का मान पता था तो f बराबर यानी फ्रीक्वेंसी, हमने आवृत्ति का मान ज्ञात कर लिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही गजब का क्वेश्चन मैंने लिया है आपके समक्ष, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा के मैं कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखिए आज क्लास आप सभी की बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं देख पाएंगे और वैसे भी बड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कल की क्लास में अभी आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने ही है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी क्लास करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, है ना। इसमें बोला गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज तथा धारा के समीकरण दिए गए हैं। वोल्टेज का समीकरण ई से लिखा है, अगर इसको हम वी से लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज का समीकरण चाहे वी से लिखो चाहे ई से, ठीक है। ई से लिखा हम वी से लिख रहे हैं। वी = दिया गया है 220√2, ठीक है। फिर दिया गया है साइन ओमेगा टी प्लस का π/6 और एक समीकरण दिया गया धारा का I = कितना दिया गया है 15√2, ठीक है। और दिया गया साइन
ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 6। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, इन समीकरणों से, ठीक है, दिए गए समीकरणों से इस प्रश्न में देखिए बोला यह गया था कि कलांतर ज्ञात कीजिए और परिपथ की शक्ति क्षय की गणना कीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर आप इन समीकरणों से तुलना करके देखो तो v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप का लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक, इसको फाई 1 मान लीजिए और ये फाई 2 हो गया आपका। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो वी नॉट का मान हमें मिल रहा है, अगर तुलना करेंगे तो हमें 220√2 मिलेगा, ओल्ट लिख दीजिएगा। अच्छा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से अगर तुलना करें तो हमें आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 15√2। अच्छा, फाई 1 यानी कलांतर की बात करें, इसमें कलांतर की बात करें तो हमारा पाई बाई 6 है, और अगर फाई 2 की बात करें, इसमें कलांतर की बात करें तो माइनस का पाई बाई 6 है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने प्रश्न में ये पूछा है कि आप ये बताइए कि ई और आई के बीच कलांतर, इसके बीच कलांतर निकालना है। तो कलांतर निकालने के लिए हम डेल फाई का प्रयोग करेंगे, और डेल फाई बराबर आपका होता है फाई 1 माइनस का फाई 2। फाई 1 का मान आपको दिया गया है पाई बाई 6 माइनस फाई 2 का मान माइनस पाई बाई 6 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का पाई बाई 6। ठीक है, ये कलांतर हो जाएगा आपका डेल फाई। एक हाल ले लेंगे, ए पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 6। इस तरीके से जो डेल फाई का मान आ जाएगा वो पाई बाई कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कलांतर मिल गया। अच्छा, इस प्रश्न में एक बात और पूछी गई कि आप ये बताइए कि जो शक्ति क्षय होगी वो कितनी होगी, यानी शक्ति क्षय की गणना करना है। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो शक्ति क्षय का सूत्र होता है, शक्ति क्षय को पी से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है आपका वी आर एम एस इंटू में आई आर एम एस और इंटू में कॉस फाई, जहाँ फाई क्या होता है, दोनों के बीच कालांतर होता है। ठीक है, अब वी आर एम एस का मान आसानी के साथ निकाल सकते हो जब आपको वी नॉट का मान पता है, सूत्र लगा दो वी नॉट अपान में √2। आई आर एम एस के स्थान पर लगा सकते हो आप सूत्र आई नॉट अपान में √2, और कॉस फाई कालांतर दोनों के बीच कितना है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 लिख दीजिए। सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। यहाँ पर देखें तो P बराबर वी नॉट की अगर बात करें तो वी नॉट का मान हमने निकाला था अभी 220√2 अपान में √2 है, √2 लिख देंगे। आई नॉट की अगर बात करें तो आई नॉट का मान है 15√2। ठीक है, तो 15√2 और बट्टे में √2। कॉस पाई बाई 3 का मतलब समझते हैं, कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। P इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 220 गुणे 15 और गुणे में 1/2, 2 से 220 को काटेंगे 110 हो जाएगा। P बराबर 15 एकम 15, अब 15 एकम 15 एक हासिल कितना हो जाएगा 16, एक जीरो बढ़ा लेंगे। इस तरीके से जो हमें शक्ति क्षय मिल जाएगी वो 1650 वाट मिल जाएगी। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट ही तो होता है, तो इस तरीके से जो शक्ति क्षय हो जाएगी वो 1650 वाट हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, आज देखा जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य कम सही है, और मैंने लगभग आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराए हैं भी, और जो भी न्यूमेरिकल आपके बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको हम करा देंगे। और ये जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है इसके सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब एक इकाई बचती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं और ये जो इसमें आपका बचा है प्रत्यावर्ती धारा, ये 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल मिक्स करके कल की क्लास में आपको करा देंगे, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।